Sure, we will be starting with another topic that is the islands because हम लोग जो कंप्लीट कर रहे हैं हमारा टॉपिक जो है वो फिजिकल फीचर्स का है। सो इन द फिजिकल फीचर्स टॉपिक अब जो इसी के सीक्वेंस में लास्ट एक फिजिकल फीचर है, इसके बाद एक और फिजिकल फीचर आएगा। उस वाले फीचर में यहाँ पर टॉपिक आ रहा है दैट इज द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। भारत में कितने और कौन से प्रकार के कैसे किस तरीके के आइलैंड्स हैं वो पूरा डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है भारत में जो आइलैंड्स है उनकी लोकेशन कहाँ है। हमारे पास 2 टोटल आइलैंड्स हैं। कौन-कौन से हैं? फर्स्ट जो आइलैंड है हमारे पास है यहाँ पर अरेबियन सी के अंदर और सेकंड है बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में वी आर हैविंग द आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल में वी आर हैविंग आइलैंड जिसको हम कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। मैं इसको ए एंड एन करके लिखूंगी, अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद टोटल आइलैंड्स इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास 615 के अराउंड है टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स, जिसमें से सब जगह पे लोग नहीं रहते हैं, सारे इनहैबिटेड नहीं है कि सब जगह पर ही जो है आपको जो है लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो है सब जगह पर आपको तो हर जगह पे आपको जो है इनहैबिटेड नहीं मिलेंगे। बेसिकली हमारे पास जो है 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आप पिक्चर में देख रहे हो यहाँ पर अंडमान और लक्षद्वीप, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। ये आपको याद रखनी है लोकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनकी लोकेशन कहाँ-कहाँ पर लोकेटेड है। इसके बाद इसी के अंदर अब इनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ेंगे कि कहाँ-कहाँ पे कैसी चीजें हैं। ये तो बेसिक चीजें थी। अब देखिए इनकी पिक्चर। सबसे पहले तो इनके पिक्चर्स देखोगे, पिक्चर्स की हेल्प से सारा सीन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। समझिएगा इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सबसे पहला जो मैंने लिया है वो केस मैंने लिया है अंडमान एंड निकोबार का। अब अंडमान निकोबार की अगर आप लोकेशन देखो इंडिया के मैप में तो यहाँ पे आपको नजर में आएगा चेन्नई, ठीक है, यहाँ पे आपको तमिलनाडु मिलेगा, ऊपर वाले रीजन में आपको कोलकाता मिलेगा, नजदीक है इससे काफी, और नीचे लास्ट में आपको श्रीलंका मिलेगा, ठीक है। ये है हमारा लोकेशन। अगर पूरा जूम करके व्यू हम देखें एक बार अंडमान निकोबार का तो ये आपको नजर में आएगा जो ये पिक्चर आप देख रहे हो पूरी। बहुत ध्यान से समझना, एक बार इसकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी ना कि अंडमान निकोबार का स्ट्रक्चर कैसा है तो बहुत इजी हो जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट को समझना। बट इसमें कंफ्यूजन होती है इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। ये आप आइलैंड्स जो देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, ये वाला सारा, इसे हम ये पूरा रीजन है अंडमान का। या आप अपने ना जो भी आप नोट्स बना रहे हो ना उसमें लिखो साथ साथ, ऐसे बना लो छोटे छोटे से वाटर बॉडीज इस तरीके से ऐसे करके बना लो और लिखो सबसे ऊपर का रीजन है अंडमान और फिर थोड़ा सा गैप दो, लाइन बना लो या फिर गैप दो और नीचे लिखो निकोबार। तभी इसको अंडमान एंड निकोबार कहा जाता है क्योंकि अंडमान अलग है, निकोबार अलग है, दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है, दोनों एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर अब कैसे अलग हैं, कौन से अलग हैं वो समझिए। अंडमान एंड निकोबार में अंडमान जो है ऊपर वाला रीजन, निकोबार नीचे है। ये दोनों जिस जगह पे सेपरेटेड है उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या मतलब है इस बात का 10 डिग्री का? यहाँ पर जो लैटिट्यूड क्रॉस होता है वो 10 डिग्री का लैटिट्यूड है। ये लाइन जो है वो 10 डिग्री की है, अगर आपको याद हो ये मैंने बताया है 10 डिग्री है, फिर करते करते ऊपर आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ जहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है। तो पहले 10 डिग्री, फिर 11, 12, 13, 14 करते करते 23.5 डिग्री लैटिट्यूड आएगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो उसी तरीके से जो ये 10 डिग्री है ये सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि विच डिग्री सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, तो वो है 10 डिग्री जो दोनों को आपस में सेपरेट करता है। और ये आईएएस के एग्जाम में 2014 के प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसके बाद समझना, अब ये तो हो गया दोनों में सेपरेशन। अब अंडमान के स्ट्रक्चर को देखो।
अंडमान जो है बेसिकली वो अंडमान जो है 3 तरीके से डिवाइडेड है। कैसे है? 3 भी नहीं 4 है। कैसे? सबसे पहले अंडमान में नॉर्थ अंडमान है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो मिडिल अंडमान, जहां-जहां पे मेरा कर्सर है वहीं-वहीं देखना। नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान और फिर साउथ अंडमान। ये पूरा है ना यहां से यहां तक पूरा है ये 3 डिवीजन। और फिर लास्ट में छोटा सा एक और पोर्शन है जिसे कहते हैं लिटिल अंडमान, जो ये छोटा सा पोर्शन है। तो ये इस तरीके से आप याद करोगे, ये इस तरीके से समझोगे। यहाँ पर ये जो पोर्शंस मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये नॉर्थ अंडमान, मिडल, साउथ और लिटिल, ये 4 तरीके से ऐसे अंडमान के रीजन को डिवाइड किया गया है। उसके बाद अंडमान की कैपिटल क्या है? द कैपिटल ऑफ अंडमान इज पोर्ट ब्लेयर। और ये जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, ये कहाँ लाई करती है? साउथ अंडमान में, ना कि लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। अब और क्या क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से? अब मैंने आपको बताया एक चीज कि पूरा अंडमान और निकोबार दोनों डिवाइडेड हैं 10 डिग्री चैनल से। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज और बताई यहाँ पर कि ये अगर मैं बात करूं कि ये अंडमान है, ऐसे ऐसे करके मैं अंडमान बना रही हूँ, ठीक है? इस तरीके से अंडमान मैंने यहाँ पे बना दिया। एक सेकेंड, ये मैंने ऐसे ऐसे करके यहाँ पे अंडमान बना दिया। ये पूरा अंडमान का रीजन है, ठीक है? तो यहाँ पर जो ये वाला रीजन है ये नॉर्थ अंडमान है, फिर आएगा मिडिल अंडमान और लास्ट में साउथ अंडमान। और ये मैंने आपको बताया लिटिल अंडमान। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है ये किस तरीके से डिवाइडेड है? ये सिर्फ अभी अंडमान बता रही हूं मैं। तो ये जो साउथ अंडमान है SA लिखा है, और जो लिटिल अंडमान है ये कौन से पैसेज से डिवाइड है? लिखिए, उसका आंसर रहेगा डंकन पैसेज। साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान आर डिवाइडेड बाय द डंकन पैसेज। ये इस पैसेज का नाम दिया गया है डंकन। और इसी के नीचे अगर आप देखो, यहां पर आपके सामने आएगा इस पोर्शन पे वी आर हैविंग 10 डिग्री चैनल, और फिर उसके नीचे हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगा निकोबार। तो अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उन नोट्स में आप इसी तरीके से लिखना, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे, आपको और कुछ ना समझना पड़े, डायरेक्टली आप ये देख करके समझ जाओ पूरा। उसके अलावा इसी साउथ अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर मिलेगी। पोर्ट ब्लेयर क्या है? जो कि कैपिटल है इसकी, तो यहीं पर आपको मिलेगी। उसके बाद ये पॉइंट था अंडमान का, ये आपने पूरा अंडमान का स्ट्रक्चर समझा। अब इसके बाद आप इसी के साथ समझेंगे निकोबार। इसी पोर्शन में समझा रही हूँ, ये मैं रब कर रही हूँ। इसी में समझेंगे निकोबार के बारे में कि निकोबार का सीन क्या है, ये रब कर रही हूँ मैं। अब हेडिंग डालिए निकोबार। अंडमान के बाद निकोबार आएगा। निकोबार कैसे डिवाइडेड है? निकोबार का ऐसा है कि वो भी इसी तरीके से ऐसे बना, उसके भी आइलैंड्स ऐसे बने हुए हैं, तो इसी तरीके से छोटे छोटे करके बनाते जाओ। डिवीजन कैसी है इसकी? सबसे ऊपर जो आइलैंड है उसे कहते हैं कार निकोबार। उसमें नॉर्थ, मिडिल और साउथ था, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें है कार निकोबार सबसे ऊपर का रीजन। उसके बाद नीचे और आओगे तो यहां पे है लिटिल निकोबार, और लास्ट में जो है उसे कहते हैं ग्रेट निकोबार। इस 3 तरीके से डिवाइडेड है। और इसी में यहां पर बिल्कुल एंड में जो ये पॉइंट है इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, जो कि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया है दैट इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इंडिया की पूरी टेरिटरी का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है? वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। इसका पुराना नाम क्या है इंदिरा पॉइंट का? लिख लीजिएगा, पिगमोलियन पॉइंट। पिगमोलियन पॉइंट इज द फॉर्मर नेम। फॉर्मर मतलब पुराना नाम। तो ये लिखिए, इसके अंदर ये सारी चीजें जितना भी बताया है इसके अंदर, ये वाले आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को, ये सारे आइलैंड्स आपको इसी जगह पे देखने को मिलेंगे।
और ये जितने भी आइलैंड्स हैं यहाँ पर बेसिकली आपको लाइमस्टोन और सैंडस्टोन ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सबसे ऊपर कौन सा है? कार निकोबार, लिटिल, ग्रेट, फिर इसी ग्रेट में आता है इंदिरा पॉइंट। और इसी में जो है बिल्कुल इसी के पास, जब ये निकोबार है इसी के पास में यहाँ से मतलब थोड़ा सा इधर से सुमात्रा के आइलैंड्स हैं। सुमात्रा, ये पिक्चर चली गई, चलो कोई बात नहीं, आप लोगों ने शायद नोट कर लिया होगा, वापस आ जाओ इसी पिक्चर पे देखते हैं। यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये रहा कार निकोबार आइलैंड्स, ये रहे, उसके बाद आ गया लिटिल निकोबार, ये रहा, और लास्ट में आ गया ग्रेट निकोबार ये, और इसी में लास्ट में इंदिरा पॉइंट। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ये वाला क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा जो चीजें लिखी है उसको छोड़ो, उसको अभी इग्नोर करो, क्योंकि वो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं पढ़ते क्योंकि उतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। तो इतना नहीं पढ़ना, बट या डिविजन्स आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। कल को क्वेश्चन आ जाए इंदिरा पॉइंट जो है वो कौन से में लाई करता है, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या ग्रेट निकोबार या डंकन पैसेज, तो आपको ऑप्शन में समझ जाना है यहाँ पर ग्रेट निकोबार की बात हो रही है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन कि जो सुमात्रा के आइलैंड्स हैं, एक आइलैंड्स है सुमात्रा, सुमात्रा के आइलैंड सबसे नजदीक किसके पड़ते हैं? सुमात्रा क्या है? इधर है, ठीक है, इंडिया के बाहर है, मतलब इंडिया में नहीं आता। सुमात्रा है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सुमात्रा आइलैंड्स हैं जो कि ग्रेट निकोबार के बहुत क्लोज है। ये प्रीलिम्स में आया था क्वेश्चन यूपीएससी के, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर है इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड्स, तो वो बहुत ही नजदीक पड़ते हैं ग्रेट निकोबार के, ये भी चीज याद रखिएगा। साइड में बना लेना अपने नोट्स में, जहां पर भी आप कर रहे हो अपने नोट्स में बना लीजिएगा। ये पूरा आप लोगों को ये जो पिक्चर बनाई है मैंने यहाँ पर या फिर जो बताया था वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक एक चीज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी जो सब लिखा है ये मैं रब कर रही हूँ क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बताना है यहाँ पर। अब देखोगे यहाँ पर, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बैरन आइलैंड। इस पे मैं बता नहीं सकती पर कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है अलग अलग एग्जाम में, एसएससी और उसके अलावा आपके उसके जेके के एग्जाम में, मतलब कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन लिख लो सीधा, विच इज द इंडियाज ओनली एक्टिव volcano, which is the India's only active volcano? इंडिया का ओनली, सिर्फ एक लौता ऐसा वोल्केनो जो कि एक्टिव है, उसका नाम लिखिए बैरन आइलैंड। ये है जो मैंने मार्क किया है आपके सामने, दिस इज द आंसर। इंडिया का सिर्फ एक आइलैंड ऐसा है जो कि एक्टिव है, सिर्फ एक ही है और है ही नहीं कोई, मतलब आइलैंड्स और भी हैं, ठीक है, लेकिन एक्टिव नहीं है। मतलब एक्टिव का मतलब होता है जो हाल फिलहाल में इरप्ट हुआ हो, वोल्केनो फटा हो, हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ हो या होता आ रहा हो, इस टाइप की चीजों को कहते हैं एक्टिव वोल्केनो। उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि कितने टाइम में वो इरप्ट हो रहा है, कब इरप्ट हो रहा है, उसे कहते हैं एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। तो एक ही है। उसके अलावा नारकोंडम आइलैंड भी है, ठीक है, नारकोंडम आइलैंड भी हमारा वोल्केनो है, बट एक पॉइंट है सिर्फ यहाँ पर कि नारकोंडम आइलैंड जो है वो एक्टिव की कैटेगरी में अब नहीं आता, वो आता है डोरमेंट वोल्केनो की डोरमेंट वोल्केनो, ठीक है। ये कौन सा है? नारकोंडम, जो कि आप यहां देख रहे हो लोकेशन इसकी, नारकोंडम की, ठीक है। पहले कभी ये एक्टिव में डाला जाता था, बट आज के समय में इसको डोरमेंट कर दिया गया। डोरमेंट वर्ड का मतलब होता है, मतलब एक्टिव का एक तरीके से विलोम शब्द है, ऑपोजिट है। मतलब एक्टिव मतलब बहुत सही है, एक्टिव है, काफी सही से है, सब फट रहा है, सब कुछ सही है। डोरमेंट मतलब वो लेजी है, ठीक है। वो कैसा वोल्केनो है? लेजी है, मतलब वो अभी हाल फिलहाल में इरप्ट नहीं हुआ, लेकिन चांसेस हैं कि वो आगे आने वाले समय में इरप्ट हो सकता है। अभी इरप्ट नहीं हुआ है, बट आगे आने वाले समय में इरप्शन उसकी पॉसिबल है। उसे कहते हैं हम डोरमेंट वोल्केनो, उसे कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी। तो नारकोंडम को आज के समय में डोरमेंट वोल्केनो की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो एक ही एक्टिव वोल्केनो बचा है भारत में,
बैरन आइलैंड, जिसपे मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। वही अगर नारकोंडम आइलैंड आपको दे रखा है ऑप्शन में, तो वो आपको टिक नहीं करना, आपको बैरन आइलैंड करना है। और अगर बैरन आइलैंड नहीं दे रखा तो आप नारकोंडम आइलैंड की तरफ जाओगे, वरना नहीं जाओगे, वरना आप सीधा आंसर इसी में यही लगाने वाले हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब और समझेंगे इसके अंदर। इसके अलावा जो है इसी पूरे एरिया के अंदर एक और है जो कि इस पिक्चर में नहीं है, बट मैं वैसे आपको लिखवाना चाहूंगी, आप लिखोगे। एक पीक का नाम है, पीक, जो कि चोटी है, ऊंची चोटी। नाम लिखिए कौन सी है? सैडल पीक। सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार के पूरे एरिया की हाईएस्ट पीक है। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक पर। तो सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक, ये नॉर्थ अंडमान में लाई करती है। पिक्चर में दिखा नहीं रखा, बट नॉर्थ के इस एरिया में लाई करती है। तो ये आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ चीज होती है। तो यहाँ तक हमारा था अंडमान निकोबार के बारे में, जितना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जिसपे क्वेश्चन आता है। एक तो 10 डिग्री चैनल, एक डंकन पैसेज, दोनों पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे समझाए, तो याद लिख लेना। एक्सक्यूज मैम, कि Yes. मैम ये पोर्ट ब्लेयर जो है ना अंडमान निकोबार, इसका जो नेशनल एनिमल है इज द नेक्स्ट पॉइंट हियर। ये आप देख सकते हो अंडमान निकोबार के बारे में पूरा, सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद ये मेन आइलैंड, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा चारों का। एक बार मैं यहाँ पे बना देती हूँ। यहाँ पे जो डिवीजन हो रही है उसको डंकन पैसेज कहते हैं, और जो यहाँ पे डिवीजन हो रही है वो 10 डिग्री चैनल की डिवीजन है। तो ये डिवीजन आपको याद रखनी है। 4 आइलैंड इसके, 3 आइलैंड नीचे, इसमें इंदिरा पॉइंट है, पिग्मोलियन पॉइंट जिसको कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ये भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, या सारा कुछ जो मैंने आपको लिखवाया आपको प्रॉपरली एक बार लिखा हुआ मिल जाएगा। 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है, डंकन पैसेज है, पोर्ट ब्लेयर है, इंदिरा पॉइंट जिसको पिग्मोलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है, ग्रेट निकोबार में लाई करती है। और उसके बाद अंडमान निकोबार जो है उसको सैडल पीक की भी जो है, सैडल पीक उसकी हाईएस्ट पीक है जो कि नॉर्थ अंडमान में लाई करती है। ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर जो है याद करने हैं, छोटे छोटी चीजें हैं, ठीक है। छोटे छोटे वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, जो कि आपको इसके अंदर याद रखनी है। इसमें मतलब बेसिक से पॉइंट है, ये आपको इसके अंदर याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से बहुत कम जो है इनहैबिटेड हैं, बहुत ही कम है। उसके अलावा बैरन आइलैंड अभी आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा ये 2 पॉइंट छोटे से और हैं जो कि मैं चाहूंगी आप लोग नोट करो, बिकॉज सेंटिनल आइलैंड जो है वो हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो ऐसा करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर डू यू फाइंड दी सेंटिनल आइलैंड्स इन इंडिया। तो आंसर इज दी अंडमान निकोबार। सेंटिनल आइलैंड अंडमान निकोबार में है, ये न्यूज में है, न्यूज में थे बिकॉज इस आइलैंड पर जो है एक पर्सन जो है वो गए थे रिसर्च वर्क करने के लिए। आई थिंक अमेरिका के कोई टूरिस्ट थे, कोई पर्सन थे, रिसर्च वर्क करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए गए थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए यहाँ पे विजिट किए थे। तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल है जिसको हम कहते हैं सेंटिनलीज ट्राइब्स, उन्होंने जो है इनको, वो जो पर्सन गए थे प्रीचिंग के लिए, प्रीचिंग जो पर्सन गए थे प्रीचिंग करवाने के लिए, उनको इन्होंने मार दिया था। दैट्स व्हाई द सेंटिनल ट्राइब्स जो कि सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं वो न्यूज में थे। तो इसलिए आपको ये छोटा सा पॉइंट जो है सेंटिनल ट्राइब्स के बारे में पता होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। सेंटिनल ट्राइब्स है या सेंटिनल ये जो आइलैंड है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सेंटिनलीज ट्राइब्स के ऊपर आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है, जिनकी भाषा भी सेंटिनल ही है, ठीक है। इस टाइप की चीजें आपको छोटी मोटी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कोलकाता हाईकोर्ट के बारे में देखोगे अब इसके बाद। कोलकाता हाईकोर्ट, अब जो अंडमान निकोबार है ये क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, राइट। तो यूनियन टेरिटरी जो है उनका अपना हाई कोर्ट जो है, बहुत कम यूनियन टेरिटरी जिनका अपना हाई कोर्ट है, जैसे दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है,
ठीक है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, चंडीगढ़, इन लोगों के, पुडुचेरी, इन सब के अपने हाई कोर्ट नहीं है। इनकी हाई कोर्ट जो है वो और ना कोई जो दूसरी जो उसके आसपास की स्टेट है उनके ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है। तो जो यहाँ पर जो ज्यूरिसडिक्शन आती है अंडमान निकोबार की, वो आती है कोलकाता हाई कोर्ट में। ठीक है, कोलकाता हाई कोर्ट में इनकी ज्यूरिसडिक्शन आपको देखने को मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सीधा दे दिया जाएगा इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पर है, लक्षद्वीप की कहाँ पर है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ज्यूरिसडिक्शन जो है वो कहाँ पे किसकी है, याद रखनी पड़ेगी आपको। ये वाली चीजें ये पता होनी चाहिए हाई कोर्ट के बारे में, कौन सी यूटी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, इसके बारे में। उसके बाद इसी में हम आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप आएंगे। उससे पहले आप लोगों में से कोई जो है उसने ये पूछा था कि जो अंडमान निकोबार है इनकी जो स्टेट बर्ड है वो कौन कौन सी हैं। तो स्टेट बर्ड्स, जो स्टेट एनिमल या स्टेट बर्ड आप लोग जो पूछ रहे थे, जो जो अंडमान निकोबार की ऑफिशियल एनिमल है या फिर स्टेट एनिमल है उसका नाम है ड्यूगोंग। ये वहां का स्टेट एनिमल है, इतना आपको सिर्फ याद रखना है। बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि इतना एग्जाम में नहीं आता। बट छोटा सा जो एक पॉइंट है कि स्टेट एनिमल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार दैट इज द ड्यूगोंग, जो कि जो है उसके सी एरियाज में, क्योंकि एक मैमल है, सी मैमल है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा एरिया है आपको पता है कि ये कहाँ लाई करता है, ये पूरा एरिया लाई करता है सी के पास। तो यहाँ के जो पूरा एरिया है ये सी का ही मिलेगा, इनको सी का ही एक्सेस मिलेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर सी मैमल को इनका जो है एक एनिमल चूज किया गया है, ड्यूगोंग, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार का जो ये पूरा है इसमें इतना ही याद रखना, इतना इसके अंदर इनफ है, इसके अंदर बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी लोकेशन वगैरह आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए, इतना पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अब नेक्स्ट टाइप ऑफ आइलैंड हम पढ़ने वाले हैं जो लक्षद्वीप। इसके अंदर बेसिकली जो है 3 तरीके के आइलैंड्स हैं। एक तो है एमंड, कावरती, अगाती, मिनिकॉय, एमिनी, ये इसके अंदर मेन आइलैंड्स है। बट 3 तरीके से इन आइलैंड्स को डिवाइड किया है, लिखिए कौन कौन से। एक तो है एमंडीवी, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है लाकाडीव एंड थर्ड डिवीजन है मिनिकॉय। और इन तीनों को कलेक्टिवली आप कह देते हो लक्षद्वीप आइलैंड्स। यहाँ पे कलेक्टिवली इसका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। बट बेसिक डिवीजन है वो एमंडीवी, लाकाडीव और मिनिकॉय है। इस एमंडीवी के अंदर आपको मैम बहुत सारे रिपीट आइलैंड्स मिलेंगे। एमंड व्हाट? मैम रिपीट कीजिए जो ये मैन है। Amendivi, Laccadive and Minicoy, these are the 3 main islands जो डिवाइड किए गए हैं। और इन्हीं आइलैंड्स के अंदर आपको अलग अलग और आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर एमंडीवी है उसके अंदर आपको अलग अलग जैसे बित्रा, कैदमत, ये कुछ आइलैंड्स हैं वो मिलेंगे, बट इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस लाकाडीव में आपको मिलेगी कावरती। कावरती क्या है? कावरती लक्षद्वीप की कैपिटल है, तो इसको नोट कीजिए, ये कैपिटल है कावरती, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है लाकाडीव। वही अगर मैं मिनिकॉय की बात करूं, मिनिकॉय को बेसिकली पूरा ही मतलब कहा जाता है, मिनिकॉय के अंदर बहुत सारे और भी आइलैंड्स आते हैं, लेकिन बहुत छोटा सा स्क्वायर है इनका, ज्यादा बड़ा स्क्वायर इनका नहीं है, ज्यादा बड़ा बहुत लंबे एरिया में फैले हुए ये आइलैंड्स नहीं है, ज्यादा बड़े एरिया में नहीं है, बहुत छोटे एरियाज में है। 3 तरीके के एमंडीवी, लाकाडीव एंड मिनिकॉय, ये आपको पता होनी चाहिए। ये भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई ये टेरिटरी है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी? सो द आंसर इज लक्षद्वीप, जिसका एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है, सिर्फ 32 स्क्वायर। कावरती इसके अंदर आता है। लक्षद्वीप वर्ड का मीनिंग लिखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना छोड़ सकते हो। लक्षद्वीप आइलैंड जो है केरला के काफी पास पड़ते हैं, इसी वजह से
जो केरला है, केरला में इसके हाई कोर्ट्स भी हैं। द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कहाँ पे मिलेगी आपको? केरला में। जैसे अंडमान निकोबार की आपको कोलकाता में मिल रही थी, सेम उसी तरीके से केरला में आपको लक्षद्वीप की मिलेगी, बिकॉज काफी पास भी है उसके। तो ऐसे करके जुरिस्डिक्शन दे दी जाती है। तो जुरिस्डिक्शन जो आपको यहीं पर सबसे नजदीक इसकी मिलेगी। और जो ये आइलैंड्स है बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े जो है बड़े बड़े आइलैंड है, बहुत छोटे आइलैंड्स हैं, ये ज्यादा बड़े आइलैंड्स नहीं है ये। और ये जो आइलैंड्स हैं दोनों, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। इसको एडमिनिस्टर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं कैसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूनियन टेरिटरीज में अपॉइंट किए जाते हैं, एंड जो प्रेसिडेंट है वो इसको जो है अपने पूरे तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, प्रेसिडेंट जो है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद खास बात इसकी और क्या है, ये हम पढ़ेंगे अभी 8 डिग्री 9 डिग्री। इससे पहले देखिए ये एक वर्ड लिखा है कोराल डिपॉजिट्स। जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं ये टोटली कोराल डिपॉजिट्स से बने हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है दैट लक्षद्वीप आइलैंड्स, मतलब इनमें से कौन से आइलैंड्स जो हैं वो कोराल डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं। सो द आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स। व्हाट आर दीज कोराल्स? थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं कोराल्स के बारे में। कोराल्स जो होते हैं CORALS, कोराल्स जो हैं ये सी के अंदर पाए जाने वाले एक मरीन ऑर्गेनिज्म है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि सी के अंदर पाए जाते हैं। और इन कोराल्स से क्या सेक्रीट होता है? CaCO3। CaCO3 क्या है भाई? कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या सेक्रीट होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इनके शेल्स से सेक्रीट होता है। प्लस ये जो कोराल है, कोराल रीफ्स हैं या कोराल्स हैं, ये रहते हैं किसके साथ? एल्गे के साथ। ठीक है, एल्गी के साथ ये रहते हैं, क्योंकि क्या होता है दोनों जो है ये कोराल्स और एल्गी, मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। कोराल रीफ्स ये होते क्या है? कोराल एक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। ये रहते किसके साथ है? एल्गे के साथ। क्या होता है आपको पता है कि प्लांट्स हैं तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, अपना खाना बनाना होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है। तो जो कोराल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वही जो एल्गे हैं दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? एक अग्रीमेंट करते हैं, मतलब ये मतलब समझौता करते हैं एक दूसरे के साथ कि कोराल जो है वो एल्गे को क्या प्रोवाइड करेंगे? शेल्टर, रहने की जगह देंगे, और बदले में एल्गी जो है कोराल को फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करवाएगा ताकि वो उसको खाना मिल Symbiotic पाए, relation. मतलब फूड। यस, दिस इज नोन Symbiotic एज association. सिम्बायोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगी। कोराल इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द एल्गे, whereas algae is providing food to the coral. So this is the structure, and coral is basically the marine organisms which secrete CaCO3 calcium carbonate structures. अगर आप कोराल्स की पिक्चर देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो ये कोराल्स हैं ये आपके जो है बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स में आपको देखने को मिलेंगे कोराल स्ट्रक्चर। अलग अलग देखोगे तो आपको काफी सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, अलग अलग कलर्स में मिलेंगे। तो ये आप लोगों को यहाँ तक याद रखना है कोराल। तो जो ये कोराल रीफ्स हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड में। लक्षद्वीप जो है वो पूरे कोराल रीफ के स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन आता है which of the following are of coral origin or are made up of coral, कुछ इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर विल बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कोराल रीफ से बने हैं, जबकि जो अंडमान निकोबार हैं वो बने हैं हमारे वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, प्लेट्स के टकराने की वजह से
ओशन में वो आइलैंड्स फॉर्म हुए थे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो कभी आगे की क्लास में हम कभी करेंगे। अभी की इतना आपको समझना है ये वाला पॉइंट, ये वाला आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब आते हैं इसी में आगे का समझते हैं, इसी पॉइंट को आगे की डिटेल में समझते हैं लक्षद्वीप के लिए। अब आगे क्या होता है, जो लक्षद्वीप है उनकी लोकेशन आपको समझ में आ गई है कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें आगे समझेंगे लक्षद्वीप में ही इसकी जो लोकेशन है लक्षद्वीप की, वो जो लोकेशन है आपको पिक्चर मेरे यहाँ पर है नहीं, वरना मैं आपको पिक्चर इसकी लक्षद्वीप की प्रॉपर एक पिक्चर दिखाती जिसमें लक्षद्वीप का पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो अभी वो पिक्चर है नहीं यहाँ पर, बट आगे हम समझ सकते हैं इससे लक्षद्वीप का आगे ही कि इसी के नीचे जो है जब ये खत्म हो जाएगा मिनी क्वाई के बाद जो है मालदीव्स आते हैं हमारे भारत में, भारत के नीचे मतलब भारत का हिस्सा नहीं है, भारत के नीचे मालदीव्स आते हैं। तो 8 डिग्री चैनल है जो कि मिनी क्वाय, जो लास्ट में मिनी क्वाय है उससे सेपरेट कर रहा है मालदीव्स को। यहाँ देखो मैंने लिखा ना, ये 3 स्ट्रक्चर लिखे फिर मिनी क्वाय लिखा है यहाँ पर। मिनी क्वाय के नीचे यहाँ छोटे से आते हैं मालदीव्स। तो मालदीव्स और मिनी क्वाय के बीच में से जो लाइन जा रही है वो 8 डिग्री चैनल है। अभी हमने 10 डिग्री पहले पढ़ा था और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 8 डिग्री। ठीक है, तो मिनी क्वाय और मालदीव्स के बीच में एक लाइन है जो कि 8 डिग्री चैनल है। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर मैं 9 डिग्री की बात करूं, वो भी है जो कि मिनी क्वाय और लक्षद्वीप के बीच में है। यहां से जाएगा 9 डिग्री इसके ऊपर, तो यहां से जा रहा है 9 डिग्री, फिर 10, 11, 12 करते करते आगे ऊपर जाते जाएंगे और काफी आगे तक ये पूरा फैलता जाएगा। तो ये हमारे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, 2 ये वाले आइलैंड्स। तीसरा एक और आइलैंड है हमारे पास, वो भी हम जो है आगे देखेंगे। एक और आइलैंड है, वो इस कॉन्सेप्ट में नहीं आता, बट एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो आप लिख सकते हो, न्यू मूर आइलैंड्स।